जैन स्टूडेंट्स, लास्ट हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव, बताओ अभी भी आधी डेफिनेशन। और हमने टाइप्स किए थे और हमने कुछ डिग्रीज की थी। कौन सी, कितनी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, कौन कौन सी? परफेक्ट, वाह। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और लास्ट कौन सी की थी हमने? सर लेट, लेटर एंड। समझ आ गया था? चलो, अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। इसकी क्या बनती है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोरमोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? बाद में मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंपॉर्टेंस की सेंस में बात करनी है किस चीज के, तो वो फॉरमोस्ट होता है। ये तो पोजीशंस है। ही केम फर्स्ट या फॉरमोस्ट इन द क्लास, तो ये तो पोजीशन है। अब देखो, जैसे सरदार पटेल वाज फर्स्ट या फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंस की सेंस में आएगा ऑब्वियसली। तो ऐसे क्वेश्चन आए गए, पूछे भी गए हैं एक दो बार। तो मेक श्योर कि आपको पता हो डिफरेंस की। फर्स्ट बेसिकली क्या है, पोजीशन से रिलेटेड। फॉरमोस्ट बेसिकली इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। फॉर्मर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा बोलते हैं। सिर्फ फॉर्मर ऐसे ही होता है। वो तो आप जिसको अगर उससे पहले वाले की बात करोगे, जब obviously, ये तो बहुत इजी है। बैड, बैड बैड वाह क्या बात है, शाबाश। बैड, वर्स, वर्स्ट। और इल का भी आप कर सकते हो। इल का भी वर्स वर्स्ट ही होता है। जैसे कि इसका क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। आप वेल का भी कर सकते हो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट देखो यहां पे, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। क्या ये चीज सेम है, कुछ डिफरेंस है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बड़ी बार आया हुआ। ध्यान रखना आपने कि देखो, जो ओल्ड है ना, ये बिल्डिंग्स के लिए भी हो सकता है और ह्यूमंस के लिए भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है। पर जो आपका एल्डर है वो आप ह्यूमंस के लिए यूज करोगे सिर्फ, और वो भी रिलेटेड, यानी रिलेटिव्स। बड़ों का कोई मिलेगा नहीं इसमें, रिलेटिव्स। तभी तुम्हारा जो सगा भाई है, तुम बोलोगे ही इज एल्डर टू मी। बट अगर कोई जो आपसे रिलेटेड नहीं है तो ओल्डर हो सकता है आपसे। पर बिल्डिंग में आप एल्डर लगा नहीं सकते। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर दैन दैट बिल्डिंग, दिस पर्सन इज ओल्डर दैन मी,
बट अगर हम रिलेटेड है ब्लड से तो एल्डर आएगा। ये डिफरेंस है, बस रिलेटेड होना चाहिए, ब्लड से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी तो रिश्तेदार हुए ना तुम्हारे। ठीक है, और इसके साथ दैन प्रपोजिशन लगती है, इसके साथ टू लगती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओल्डर दैन, एल्डर टू। My brother is older or elder to me by 5 years. ब्रदर आ गया। क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि तुमने भाई से बड़ा ही छोटा है, मैं हेडर हूँ, मैं हूँ एक ओल्डर बोल देता ओल्डर तो फिर नॉन ब्लड लाइन से आएगा वाला चीज थोड़ी हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, लिटल। लेस लेसर एंड लीस्ट। लिटल, इसमें कंपैरेटिव में दो बनते हैं, लेस लेसर लीस्ट सुपरलेटिव में बनता है। और ये लिटल लगाते कहाँ थे हम, याद है आपको कुछ, कहीं कहाँ लगाते थे इसको? लिटिल सर मतलब अनकाउंटेबल नाउंस का लगता है हमेशा। ठीक है, अब इसमें कोई और डिफरेंस लगे आपको? बिल्कुल, इसके साथ प्रेपोजिशन आएगी दैन, इसके साथ आएगी ऑफ। कॉफी कॉस्ट लेस या लेसर देन $5? लेस के कम से देना आता है, हम्म, लेस का देना आता है, इसकी वजह से elephant and whale are both huge, but elephant is less या lesser of the two? Lesser. ये यही मेन है आपके जो डिग्री से क्वेश्चन आए हो, मैंने सारा आपको मेन करा ही दिया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब मैं आपको जो नेक्स्ट रूल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सेंटेंस के साथ कराता हूं। देखो, इस सेंटेंस पढ़ के देखो, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। क्या लग रहा है आपको? ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, क्या ही के अलावा कोई और बंदा है? मैं एक ही बंदे की दो क्वालिटीज कंपेयर कर रहा हूं। जब भी ऐसा हो
कि मैं एक बंदे की दो क्वालिटीज कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं कभी भी कंपैरेटिव ईआर से नहीं करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकली गलत है। He's more wise. ही इज मोर वाइज दैन इंटेलिजेंट, वो ज्यादा वाइज है बजाय के इंटेलिजेंट हो। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि एक ही बंदे की जब दो क्वालिटीज हो। मोर इस केस में आप मोर के साथ कंपेयर करोगे, ना कि ईआर के साथ। ईआर के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे, मोर के साथ करोगे। किस केस में? जब एक ही बंदे की दो क्वालिटीज हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोर लगा रहे हैं उसका सुपरलेटिव। Also not winning. ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको गलत मत करना, बहुत इजी है। नेक्स्ट वीक मैं आपको क्वेश्चन से कराता हूं। देखिए, क्वेश्चन से करने में हमेशा रूल बेटर रहता है। यहां ध्यान से देखो, मैं लिखा आवर लाइब्रेरी इज बिग एंड क्लीनर। ये रूल कहता है कि जब दो एडजेक्टिव हो, यहां पे दो एडजेक्टिव क्या है? बिग एंड क्लीन। दोनों को सेम फॉर्मेशन। अगर मैं दो एडजेक्टिव को एंड या और से जोड़ता हूं, अगर मैं दो एडजेक्टिव को और या एंड से जोड़ता हूं, हमेशा सेम डिग्री में होंगे। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? ये तो पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। यहां तो मैं दोनों कंपैरेटिव करूं, यहां मैं दोनों पॉजिटिव। जैसे कि ये देखो, आर लाइब्रेरी इज बिग एंड क्लीन। या फिर बिगर एंड क्लीनर। आर लाइब्रेरी इज बिगर एंड क्लीनर। मेरे को डिग्री सेम रखनी है। क्यों? क्योंकि एंड से जुड़ रहा है। ये भी पेपर में आया हुआ एक दो बार। क्वेश्चन से क्वेश्चन सेंटेंस लिख के अगर डिड्यूस करोगे आप, रूल तो हमेशा याद रहेगा। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं घुमाता हूं, देखो। आवर रूम इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। तो बिग एंड क्लीन क्यों नहीं हो सकता इसमें? हमारा रूम से दो कंपेयर कर रहा है उस वजह से। सर किसी और बंदे से कंपेयर कर। बिल्कुल, प्रॉब्लम यहां पे है। इसमें आप बिग एंड क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहां पे उल्टा कंपैरिजन कर दिया है। तो सेंटेंस का पूरा पढ़ो। अब आपने जब यहां कंपैरिजन कर दिया है, इसका मतलब आपको यहां पे कंपैरेटिव ही लगानी पड़ेगी। सो ऐसे क्वेश्चन जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आती है तो फंसाते हो। अगर वो ये ऑप्शन भी दे देते बिग एंड क्लीन, फिर ये ऑप्शन भी देते बिगर एंड क्लीनर, आपका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो ज्यादा ग्रामर, आपको ज्यादा थरो नॉलेज होनी चाहिए वो सही करने के लिए। जो ए पार्ट बी पार्ट सी वाले उसमें नहीं, आपको तो आइडिया होता है, आप मार्क कराते हो, ठीक होता है। बट इंप्रूवमेंट ज्यादा बेटर प्रैक्टिस है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ग्रामर की। बिगर एंड क्लीन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखो, आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपको कंपेरेटिव वाले पे आंसर देना, ना कि पॉजिटिव वाले पे। यानी ये नहीं, ये गलत था यहाँ पे, बिग एंड क्लीन। अगेन जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। अब मैं आपको कुछ एडजेक्टिव लिखाने वाला हूं, ठीक है? जैसे कि ये देखो पहले, यूनिक,
ideal, tremendous, square, round, tremendous. कैसे लग रहे हैं आपको ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स? सुप्रीम भी लिख लो था। सर ये सब जो उसका मतलब स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव है ना, ये कोई डिग्री एग्जिबिट नहीं करते। इसका क्या मतलब है? जैसे कि देखो, आपको ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं। एक मैं कह रहा हूं इट इज अ यूनिक एक्सपीरियंस, एक मैं कह रहा हूं इट इज द मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंस। क्या लगता है आपको? बताओ क्यों? सुपरलेटिव डिग्री है एंड वाले बेटा पहली बात तो ये अपने आप में कंप्लीट है वर्ड। कोई चीज यूनिक का मतलब ऑलरेडी सबसे अलग है। वाई विल इट एग्जिबिट डिफरेंट डिग्रीज? अपने आप में। अब एक चीज स्क्वायर है, उसको और क्या स्क्वायर करोगे? एक चीज सर्कल है, उसको आप क्या सर्कल करोगे? एक चीज कहोगे सर वो आइडियल सिचुएशन थी। सर वो ना सिचुएशन आइडियल थी, आइडियल मतलब परफेक्ट। उसको और परफेक्ट क्या करना तुमने? वो अपने आप में कंप्लीट है। ही इज अ सुप्रीम लीडर, यानी ऑलरेडी वो सबसे टॉप पे है। ही इज द हेड। मुझे द मोस्ट सुप्रीम लीडर बोलने की जरूरत नहीं। इज अ सुप्रीम लीडर। सुप्रीम अपने आप में डिग्री लेके औरों को, क्योंकि सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव में क्या करते हो बेसिकली बताओ? कंपैरिजन में तो दो चीजों को कंपेयर करते हो आप। सुपरलेटिव में क्या होता है? अगर 100 चीजें हैं, आपने एक को बाहर निकाल दिया 99 से, तभी तो वो यूनिक बनी। समझो ऐसे इसको। कितने मेटल्स हैं? अब तो केमिस्ट्री पढ़ते हो, बताओ कितने मेटल्स हैं? प्रेशियस अगर आप लो तो प्लेटिनम माना जाता है, या फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये गोल्ड। गोल्ड को क्यों प्रेशियस बोलोगे? क्योंकि आपने जो बाकी उनसे बाहर निकाल के उसको बोला ना। समझो इस चीज को। तो ये सारे के सारे जो हैं ऐसे एडजेक्टिव हैं जो डिफरेंट डिग्रीज एग्जिबिट नहीं करते। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आया। समझो क्यों नहीं करते, मैंने आपको कॉमन सेंस से भी बता दी। क्योंकि इनको अलग से कर दिया गया है। ऑलरेडी कंप्लीट है ये। इसका क्वेश्चन आए हुए हैं काफी, तो मेक श्योर। और ऐसे दिया होता है यूनिक के साथ, तो मैंने भी देखा मोस्ट यूनिक डाल के किसी एग्जाम में दिया था, तो ऑब्वियसली वो एक अलग चीज है। आपको मोस्ट यूनिक लगाने की जरूरत नहीं, वो एग्जिबिट नहीं करेगा डेफिनेटली। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी एडजेक्टिव ओआर से एंड करते हैं, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ओआर। बेटे कौन कौन से एडजेक्टिव है जो ओआर से एंड करते हैं? सीनियर सुपीरियर जैसे कि जूनियर सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, ये सारे के सारे अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में बड़ी बार आया हुआ है। ही सीनियर टू मी या देन मी? ही केम प्रायर टू मी या देन मी?
सो ये एडजेक्टिव्स जो ओ आर से एंड करते हैं हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेते हैं। और ये भी लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेफर भी अपने साथ टू लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में बड़ी बार आया हुआ। ही प्रेफर जूस टू या दैन टी। प्रेफर के साथ टू अब पेपर में कभी उठा के देगा प्रेफर वर्ड बड़ी बार आया हुआ, तो प्रेफर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगती है, दैट इज टू, टी ओ। सर एक ओवर लगता है सर, जैसे मतलब प्रेफर के साथ नहीं, जैसे यूज ओवर टी ऐसे करके। बेटा प्रेफर से टू लेगा, वो नहीं नहीं प्रेफर के साथ नहीं कोई। तो फिर सेंटेंस बना, बता फिर। मैं क्यों बोल, पर जब हम प्रेफर बोलेंगे तो वो ऐसे क्यों लगाएंगे? फेवर्स जूस ओवर टी ऐसे कुछ। फेवर कर रहा है जूस को नहीं, नहीं। यार कैसी बातें करो, कुछ सेंस भी तो होनी चाहिए ना सेंटेंस की, जबरदस्ती थोड़ा ना बना लोगे वो तुम। प्रेफर ही फिट बैठता है इसमें। इसमें गलती तो नहीं करोगे? बड़ा इजी है, करने वाला नहीं है। चलो ये बड़ा इजी है वैसे, देख ही लो इस सेंटेंस को भी, एक बार इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, Mount Everest is the most tallest peak in the world. Mount Everest is the most tallest peak in the world. मोस्ट टॉलेस्ट ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर वो पहले से ही देखो ये कौन सी डिग्री है टॉलेस्ट? थर्ड डिग्री नहीं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री। ये कौन सी डिग्री है? ये भी सुपरलेटिव। तो दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव एक सेंटेंस में कभी नहीं आते, बड़ा इंपॉर्टेंट। सुपर फ्लाउज हो जाएगा, तो गलत है। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दो सुपरलेटिव और दो कंपैरेटिव एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आती कभी। ठीक है ये, चलो बड़ा इंपॉर्टेंट। ये वर्ड आपने कहां पढ़ा सच? हाँ सर ये मतलब पॉजिटिव केसेस कुछ होता है। याद रखना, मैं आगे उसमें भी बताऊंगा, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जो सो होता है ना वो एडवर्ब, और सच एडजेक्टिव, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देख लो, it was such an interesting movie.
बताना यहाँ पे जरा, इसको ब्रेक करना। सच एन इंटरेस्टिंग मूवी क्या है इसमें? नाउन सर। नाउन। इंटरेस्टिंग क्या हुआ फिर? एडजेक्टिव। कौन सा वाला एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव। नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव में दिखा रहा था। बोलता रहता है यार ये आदमी। डेमोंस्ट्रेटेड सर। इसका कोई मुंह बंद करे पार्टिसिपल है ये। सच दे, सच के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, याद रखना। इंटरेस्टिंग टेस्ट एंड वेट कर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट, इसमें बच्चे हमेशा फंसे, ईच एवरी। क्या जानते हैं आप? ईच कल्ले की बातें होती है और एवरी सारे मतलब मिला के। ईच याद रखना, दो या दो से ज्यादा। तो ऐसे इसको ऐसे कर लो, मैथमेटिकली बताता हूं। जब भी आपने या तो दो बंदों की बात करनी है या दो से ज्यादा, दो से कम नहीं, ठीक है। और इसमें ग्रुप होना चाहिए डेफिनेट, मतलब क्या है? लिमिटेड होना चाहिए। एवरी में ग्रुप इनडेफिनाइट होता है, मतलब, और ये सिर्फ दो से ज्यादा के लिए होता है, दो के लिए नहीं, यानी कि 3 4 5 6। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है, दैट्स इट। पर जो ईच है वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है और एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। कोई भी सेंटेंस बना के देख लो, तो मैं एवरी के साथ नाउन आएगा ही आएगा। देख लो, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी टेबल, इसके बिना कोई सेंस बन सकती है? मैं अगर ऐसे छोड़, देखो, एवरी इज कमिंग टू क्लास, क्या सेंस बनी इसकी? कोई सेंस बनी? आपको नाउन डालना ही पड़ेगा एवरी के साथ। एवरी बॉय इज कमिंग टू, एवरी गर्ल इज कमिंग टू, एवरी स्टूडेंट इज कमिंग टू क्लास। तो जब नाउन लगेगा हमेशा, तो ऑब्वियसली ये एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन की जगह तो नाउन लगता है। प्रोनाउन की जगह तो नाउन, सॉरी, नाउन की जगह तो प्रोनाउन लगता है। तो एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है। मैं अभी आपको एग्जांपल दे दिया, आपको कोई भी सेंटेंस बना लेना बिना नाउन डाले, ये सेंटेंस की कभी सेंस ही नहीं बनने वाली। इसीलिए ये एडजेक्टिव होता है, पर ये एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ईच ऑफ द बॉयज, ईच बॉय, देख लो, ईच ऑफ द बॉयज, ईच पेन, ईच बॉय, जो मर्जी। तो ये एडजेक्टिव भी है और ये एक प्रोनाउन भी है। ग्रुप का इंडेफिनिट का मतलब मुझे पता ही नहीं है। अब जैसे रैली में लोग आते हैं, जब पॉलिटिक्स, क्या रिकॉर्ड रख सकते हो रैली में कितने लोगों को? हजारों, लैक्स ऑफ पीपल, करोड़ ऑफ पीपल। ग्रुप इज इन, मेरी क्लास है, मुझे पता है 5 बच्चे 6 बच्चे बैठे हैं, मेरे पास रोल नंबर होगा, उनकी अटेंडेंस होगी। ग्रुप हमेशा क्या होगा? फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, इंडेफिनिट नहीं होगा। सर मतलब ईच जो है एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव दोनों ना। ईच है एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब कहां से एडजेक्टिव होगा? तो नहीं एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब कौन कौन कर रहा है भैया? तेरे को दिखता नहीं है एडजेक्टिव लिखा हुआ यहाँ पे?
लगभग हमने सारा कवर कर लिया। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं। कई बार लाइक क्या होता है? प्रेपोजिशनल लाइक। देखो ही स्पीक्स इंग्लिश लाइक एन इंग्लिशमैन। कैसे बोलता है इंग्लिश? जैसे अब लाइक, क्योंकि ये क्या है, एक नाउन यानी ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है। बट लाइक मैंने क्या बताया था क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है लाइक का? जो नापसंद है। नहीं मतलब एक जैसे थोड़े से हाँ, poetry। मोहन एंड रामर अलाइक मतलब आइडेंटिकल। अलाइक क्या है? एडजेक्टिव। लाइक क्या है? जब अलाइक होगा मतलब आइडेंटिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव एक और कर लो, अफुट। किसने सुना? इसका मतलब क्या होता है अफुट? तो चीज कंसिडरेशन में। अभी जो चीज कंसिडरेशन में, बिल्कुल, जैसे कि लॉट्स ऑफ चेंजेस आर अफुट एट लेक सुपीरियर। क्या मतलब हुआ इसका? अभी काफी सारे चेंजेस क्या हैं अंडर कंसिडरेशन। प्लान्ड या अंडर कंसिडरेशन। अच्छा, एक ये बड़ा कंफ्यूज करता है, लूज। लूज क्या जानते हो आप इसमें? लूज तो मतलब हारना होता है सर, वो ढीला। बेटा ये जो लूज है ये वर्ब है, ये मतलब हारना। और ये लूज ढीला ढाला, ये एडजेक्टिव है। चलो मुझे बताओ, तुम्हारी जीन्स लूज होती हैं कि ये लूज होती हैं? ये वाला ढीला। ढीला ढाला। पजामा ये वाला एडजेक्टिव है। बट अब देखो, ये वाला कौन सा आएगा इसमें? मैच। लॉस वाला, हारने वाला वर्ब, ना कि लूज एडजेक्टिव। ढीला ढाला कोई सेंस होना बनती है। आप बेल्ट क्यों पहनते हो? क्योंकि आपकी पैंट लूज होती है। लूज इज एडजेक्टिव, नॉट लॉस। लूज, ये लूज है, ये लूज है। यू हैव लॉस्ट योर बैग, द टीम लॉस्ट द मैच, वो वर्ब है, ये वर्ब है। ये है एडजेक्टिव। ढीला ढाला इसका मतलब है ढीला ढाला। लिख लेना ढीला पंजाबी हिंदी में जिसमें लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आई हैव ट्राइड टू कवर एडजेक्टिव्स एट लेंथ। फिर भी कुछ रहता है तो आई विल सी टू इट, वो कर लेंगे, फिर एडवर्ब शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कीप रिवाइजिंग। ठीक है, चलो, थैंक यू।